आर्किटेक्चर वास्तुकला में 40 वर्षों के अनुभव के बाद प्रख्यात आर्किटेक्ट सुरेंद्र बागा अपनी पुस्तक फार्माकोलॉजी रूट्स आर्किटेक्चर फॉर इंडिया 1985-2021 लेकर आए हैं। तुर्की स्थित आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन डॉक्टर इब्रू ओजे केटो केमसी के द्वारा संपादित यह पुस्तक 1985 से 2021 तक भारत की समकालीन वास्तुकला की एक अंतर्दृष्टि है, जिसमें बाघा का अपना काम भी शामिल है। 23 वर्षों तक काम किया है का विमोचन आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट SD शर्मा के द्वारा कई प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स, लेखकों और अन्य प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में किया गया। का प्रकाशन व्हाइट फॉल्कन पब्लिशिंग ने किया है, जबकि प्राकथन लंदन के जाने माने लेखक प्रोफेसर रॉबर्ट हॉर्बिसन ने लिखा है। यह पुस्तक इंडियन आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा समर्थित है और देश के सभी आर्किटेक्चर कॉलेजों में पहले से ही अनुशंसित है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में 3 तरह की आर्किटेक्चर होती है। एक तो वो है जो बहुत रिच लोगों के लिए करी जाती है, जो आज तक सारी किताबों में डॉक्यूमेंटेड है, या फिर लो कॉस्ट आर्किटेक्चर है, जो बहुत लो कॉस्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, जो केरला साइड में बहुत ज़्यादा की जाती है। हमारी जो बुक है उसका फोकस है जो मिडिल क्लास आर्किटेक्चर है, जो छोटे टाउन्स के में काम होता है, छोटे कस्बों में होता है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए होता है। तो जब हम किसी कस्बे में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वहाँ ना तो ट्रेंड ठेकेदार मिलते हैं, ना ट्रेंड स्किल्ड लेबर मिलती है, ना वहाँ मशीनरी होती है, ना इक्विपमेंट होता है। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उसकी प्लानिंग इस ढंग से करें कि वो गांव में मकान बन रहा है तो वो ठीक से बन पाए, क्योंकि ज़्यादा हाई फाई काम करेंगे तो वो फिर गांव में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ली काबूशर ने तो मेलबर्न भी बनाया था और चंडीगढ़ भी बनाया था, तो उनका सेम डिजाइन था ऑलमोस्ट मेलबर्न का। ली काबूशर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल मॉडर्न लाइंस पे, स्ट्रेट लाइंस में है। उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। वो तो अब वक्त के साथ थोड़ा चेंज तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो सेंस है, जो उसकी बुनियादी ढांचा है, वो नहीं खराब होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत सारे छोटे जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेशनल लाइमलाइट में नहीं आ पाता। किसी गांव में मकान बनाना और दिल्ली में मकान बनाने में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो उस चीज़ को, और आप सब जानते हैं कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो जो गांव में काम हम करेंगे तो आई थिंक वी आर केटरिंग टू 70% जो लोग हैं उनको हम केटर कर पाएंगे। किताबें पहले भी लिखी हैं, बहुत सारी लिखी हैं और आगे भी लिखेंगे। हमारी एक किताब है मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, वो 85 तक थी, हमने 85 से अब तक की अब लिखी है। एक तो बहुत सारे मटेरियल्स बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी हैं, लोगों की हैबिट्स बदल चुकी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं और घरों के डिज़ाइन बदल चुके हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं, तो उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है आज की डेट में। I am extremely happy to be here for the launching of this book, which is a very valuable addition to the architectural literature of the country. Book बहुत बढ़िया है, इसके कंटेंट्स बहुत रिच हैं, आर्किटेक्चर रिच, जो कि ये रिवील करते हैं कि आर्किटेक्चर थ्रू आउट द कंट्री, इंडियन आर्किटेक्चर कितनी रिच है, ये इस किताब में पता चलता है। और वो वैसे भी जो हमारे प्रोफेशन में डे इन डे आउट बात होती है, मॉडर्निज्म की, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर की, फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारी बातें की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वैल्यूबल किताब और बहुत अच्छी किताब है, विच मस्ट to read for all students of architecture, faculty members, architects practicing or otherwise, and even for non-architects.
ये किताब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये बुक लॉन्च हुई है और मैं इसके लिए बहुत मुबारक देता हूँ प्रोफेसर आर्किटेक्ट श्री सुरेंद्र बागा को।